हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप लोगों के साथ एक नया रिएक्शन शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में आज ही का रिएक्शन शेयर करूंगी बिकॉज जो मैडम ने आज 2 सुबह वीडियो अपलोड की हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड मे बी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो सकती है कि भाई क्यों तुम उसके पीछे पड़ी हो, क्यों तुम उसके बारे में बात करती हो, फलाना ढिमकाना ये वो। तुमको जो करना है तुम लोग करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह तुम लोग कहते हो उसी तरह मैं कहती हूँ, मेरा कहने का तरीका अलग है। तुम बाय कमेंट्स कहते हो, मैं बाय वीडियोस कहती हूँ बस, वरना काम तो तुम भी वही कर रहे हो। तुमको ही बहुत कुछ सुनना चाहिए पर तुम जैसे लोगों को मुंह लगा के राजी नहीं है। आगे चलते हैं। आज की जो मैडम ने सुबह 2 वीडियोस अपलोड में की, मेन रीज़न क्या था क्या आप लोगों को पता है? एंड मे बी शायद किसी ने इस बारे में बात भी नहीं की है और किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। आज क्या डेट है आप लोगों को पता है? आज है 20 तारीख। 20 तारीख है और सुबह के वो कह रही थी 9 से लेकर 3 बजे तक 6 घंटे वो पार्क में रहेगी। और भाई सॉरी, कोई मत आना, मतलब कोई ये मत समझना निधि रिएक्ट नहीं, मतलब रूड बिहेव कर रही है, बात नहीं कर रही है, मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी, मैं मुश्किल से 2 या 3 मिनट आप लोगों से बात करूंगी, हाय हेलो, हमें अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, फलाना ढिमकाना बहुत सारी कि भाई मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ एंड मे बी लोग मेरे लिए पागल हो जाएंगे कि भाई प्लीज़ प्लीज़ हमसे बात करो। और क्या रहा? कोई भी मिलने नहीं आया, कोई भी मिलने नहीं आया। इतनी बुरी बेइज्जती। तुमको ये लगा कि भाई मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ तो मैं अगर लोगों से बात नहीं करूँगी तो लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। नहीं पड़ा। उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है इन लॉज के ऊपर। ये होती है इज्जत कमाई हुई। आपके पास इतने अच्छे फॉलोवर्स हैं, आपको इतने सारे लोग प्यार करते हैं जो आपके रेशो बढ़ा रही हैं डे बाय डे, बट आपसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया, आपकी बात किसी ने भी नहीं मानी। तो फिर क्या फ़ायदा अगर आपने इज्जत नहीं कमाई? क्योंकि आपने इज्जत बहुत बुरी तरीके से कमाई है, बहुत गंदा वे चूज किया है। इसलिए आज फ्रस्ट्रेशन सारी वीडियो में बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं मैडम की और बहुत ज़्यादा तकलीफ के साथ अपना दर्द बयां किया जा रहा है। और फिर से वही बरसी वाली स्टोरी आज फिर सुनाई जा रही थी। क्या हुआ आज उस पर रिएक्शन देते हैं। पहली वीडियो आई कि भाई मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जब वो घर से चल रही थी। उस टाइम आप लोगों को मे बी नहीं रहा होगा ध्यान कि ये कब की वीडियो है जो उसने वीडियो शूट करी है। वो सुबह उसने 9 बजे का टाइम दिया था। जब वो अपनी गली से बाहर निकल रही थी तो पीछे एक बच्ची स्कूल जा रही थी। दैट मीन्स वो भी पार्क से, मतलब पार्क तक पहुँचने के लिए निकल चुकी थी घर से। वही 8:30 बजे का टाइम होगा ऑब्वियस। 8-9 बजे के स्कूल तो आजकल हो ही रहे हैं विंटर्स में। तो मैडम घर से निकलती हैं और बीचों बीच इतने सोचती कि मैं घर तक पहुंच जाऊं, इतने में पार्क तक पहुंचती हूं, इससे अच्छा है मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूं। ठीक है, कैमरा उठाया, वीडियो स्टार्ट करी, शुरू होती है वीडियो। घर से निकलते ही शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि वो आज वो सोच के रखा था उसने कि मैंने वहां जाकर भी लोगों उसके साथ यही बातें करनी है। आगे चलते हैं। ठीक है भाई, वो घर से निकलती है, एजेंडा शुरू होता है। जो उसने एजेंडा उठाया है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो ना बनाने से अच्छा है कि इसके लिए आपको एक हमारे जो गवर्नमेंट है उसको एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए या आपने फाइल करना चाहिए केस कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसे काम करते हैं, आप जिन भी लोगों को जानती हैं उनके अगेंस्ट केस फाइल कीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हो और फिर कहते मैं पर्सनल नहीं जाती। फिर आप कहती हो कि भाई आपने ऐसे कितनी शादियां कर ली जो आपको सबका पता है कि सब ऐसे ही होते हैं। अपनी मम्मी और अपनी स्टोरी बयां करके आप और लोगों को जज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में या आपके स्टेट में या इंडिया में इतने % लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, या लोग आपको ऐसे लोगों की गिनतियां आप अगर रखती हैं जिसके बिहाफ पे आप ये कहती हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसलिए शायद
जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये लोग कभी अपनाया ही नहीं कि तुम्हें दहेज देना ही देना है। वो लोगों की मेंटालिटी है, आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट को जितना करना था वो चेंज कर चुकी है। एंड सबको पता है कि दहेज लेना अब ये इलीगल हो चुका है, लीगल में नहीं आता है, लोग फिर भी देते हैं। दैट मीन्स वो उनकी सोच है और जो लेने वाले हैं वो उनकी सोच है। बट आपने एक चीज बहुत अच्छा किया कि ये चीज अभी ही शेयर कर दी। ये इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि देश की जो हमारी ऑडियंस है उनको पहले ही पता है कि दहेज देना इट्स नॉट कंपल्सरी इज दिस टाइम, कि दहेज देना लीगल नहीं है, इलीगल है। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे या हमारा न्यूज़ में आता है तो वो पकड़े जा सकते हैं। बट लोग इसे फिर भी कर रहे हैं, इससे किसी और का फायदा हो ना हो। बट हाँ, अब लोगों की नज़रें तुम दोनों के ऊपर ज़रूर होंगी। तो तुम्हारे भाई की मैरिज होने वाली है और उसमें आप लड़की वालों से क्या ले रहे हैं क्या नहीं, अब सब कुछ देखा जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने ये वीडियो अभी डाल दी, बिकॉज मैं अब यही चीज़ चाहूँगी कि जो तुम्हारी आने वाली भाभी है उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाए। मैं तो यहाँ तक एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितनी भी मैरिज की शॉपिंग है ना वो सब तुम ही करके दो। उसको इतना भी, उनके फैमिली वालों को इतना भी रुपया नहीं खर्च करना पड़े। मैं तो इतना एक्सपेक्ट करती हूँ, बिकॉज उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी तुमको दे दी है। तो वो एजुकेटेड आती है तो तुमको अच्छा खासा कमा के खिला भी सकती है। और अगर वो थोड़ी कम लिखी पढ़ी लिखी है या मतलब बाहर का इतना उसे नॉलेज नहीं है या वो काम नहीं करना चाहते तो मे भी तुम्हारा घर बहुत अच्छे से बसा सकती है। तो दोनों केस में वो लड़की बहुत अच्छी होगी। अगर तुम उसको इसी टर्म और कंडीशंस पर लेके आते हो कि दूसरों को कहना आसान है, बिकॉज तुमने कहीं ना कहीं ये वाली जो लाइन है ना वहीं जाके मारी है जहाँ से तुम अभी तक चलती आ रही थी। फिर तुम कहती हो मैं पर्सनल नहीं जाती हूँ। तो मैडम आप बताओ कि आपने किसका केस देख लिया ऐसा, आपने किसके बारे में बात कर रहे हो? कोई आपकी फ्रेंड, कोई आपके रिलेटिव्स, कोई आपके आस पड़ोस, अगर ऐसा कुछ है तो आप उनके अगेंस्ट केस फाइल करो ना। और अगर ज़रूरी नहीं है, आपको पता नहीं है, जो दहेज दे रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपराध का हकदार है। तो अगर आपने लिया है या दिया है आप भी पकड़े जा सकते हैं। तो ये चीज़ सबको अवेयर करो। अगर आप एक एजेंडा उठा रही हैं या आज कोई टॉपिक नहीं मिला बात करने का, चलो अच्छा है, ऐसे टॉपिक्स पर बात करनी ही चाहिए, तो हमें भी लगा हम भी बात कर लेते हैं। तो आपने कहा कि मैं पर्सनल नहीं जा रही हूँ वरना लोग कहेंगे कि अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रही है। तो आपने किसका एक्सपीरियंस लिया है ये बताओ ना। क्या आप कमिटमेंट करती हैं कि आगे वाले फ्यूचर में आपके जब भाई की मैरिज होगी आप लोग उनसे कुछ भी नहीं लोगे? पहले अपना घर देख लेना चाहिए ना, फिर दूसरों के लिए जाके बकवास करनी चाहिए। कहीं ना कहीं तुमने इनडायरेक्टली उसी वे में जाने की कोशिश करी है, बिकॉज तुमको पता है उनका अस्तित्व नहीं है, सॉरी तुम्हारा अस्तित्व नहीं है उनके बिना। जब तक तुम उन लोगों को नीचा नहीं दिखा देती तब तक तुमको शांति नहीं पड़ेगी। और जो तुम कहते हैं ना मेरे को बड़े घाव मिले हुए हैं, ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, इतनी बुरी इमेज जो तुमने अपने लॉस की बना दी है। आई सीरियसली डोंट नो अबाउट दिस कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, बट तुमको देख के तो यही लगता है कि शायद तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज तुम कह के लेने वालों में से तो नहीं हो कि तुम मान लो कि भाई तुम्हारे ऊपर टॉर्चर हुआ है और तुमने सहन किया है। नहीं, अगर तुम बिना कुछ अभी किए, उनके बिना कुछ किए तुम अभी इतना बोल सकती हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे पास अब सोशल मीडिया की पावर है तो इसलिए तुम इतना बोल रही हो, या तुम्हारे पास ये पावर पहले भी थी और तुम तो कहते हो कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हूँ। काफ़ी ज़्यादा अगर आप बोल्ड हैं तो मेरे ख्याल से आपने ये चीज़ पहले भी करी है, आपने ऐसी बातें पहले भी करी हैं, बट वो सोशल मीडिया पे नहीं हुई बिकॉज आप उस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई थी और ऐसी चीज़ें आप घर में किया करती थी। और आप हर एक बात में ये लेकर आना, ओ गेट पे खड़े हो गए थे, विंडो खोल ली थी, ये ज़रा से अगर चीज़ें लेकर आप बार बार अगर आप यही लोगों को नॉलेज करा रही हो कि भाई मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे और कोई मौका ही नहीं दिया है। पता नहीं अभी वो आए थे कि नहीं आए थे, बट मुझे किसी ने बताया कि वो तुम्हारी मौसी थी, तुम्हारी सास नहीं थी।
तो अब इसका भी क्वेश्चन मार्क उठता है, मुझे भी इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क है। मैंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था इस बारे में कि भाई एक्चुअली हुआ क्या था, कि या क्या कौन थी वो। भाई तुमने कहा और हमने मान लिया कि वो तुम्हारे इन लॉज फैमिली थे, बट लोगों को ये कैसे चला पता, किसने कही ये बात, कि कहाँ से आई ये चीज़ कि भाई ये वाली बात है, किसने कहा ये बात, तो इसका जवाब तो ज़रूर दीजिएगा। दूसरी बात, आगे चलते हैं। फिर कहा कि भाई दहेज लेना, फलाना ढिमकाना, ये काफ़ी ज़्यादा वो सबको पता है ऑलरेडी, सब इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। एक वर्ड यूज़ हुआ, क्या बोलते हैं उसको, छूछक, छूछक, आई थिंक सो आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। बट अगर आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं एंड लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई वो तुम्हारी क्या लगती है, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, तो देखो मैं उसकी कुछ नहीं लगती, वो मेरी कुछ नहीं लगती। वो हरियाणा से है, वो हरियाणा वालों को बुरा बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैं हूँ कि बिकॉज मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ। आ गई समझ? तो सबको जवाब आ गया होगा समझ कि मैं क्यों रिएक्शन देती हूँ, वो किस हद तक गलत बनाने की कोशिश कर रही है। मैं जिससे हूँ, जिस स्टेट से मैं हूँ, जिस जगह से मैं हूँ, वो भी वहीं से बिलोंग करती है, बट कुछ एरिया समझो कुछ 400-500 किलोमीटर तो नहीं होगा, जितना भी होगा आई डोंट नो, कि मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, बट हाँ वो भी हरियाणा से है और मैं भी हरियाणा से हूँ। वहाँ के लोगों की मैं नहीं कह रही कि हर पॉइंट पे सोच बदल जाती है, कि आप एक अगर एरिया गलत है दैट मीन्स ये नहीं कि पूरा हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट गलत हैं। तो आप हर चीज़ में ये बोलती हैं कि हरियाणा हरियाणा, हिसार, हिसार में एक आप ही इतनी इनोसेंट हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और जिससे लोग बुराइयां सुनना चाहते हैं अपने इन लॉज की। तो सबको मे भी समझ आ गया होगा कि मैं क्यों इस बारे में बात करती हूँ, बिकॉज मैं भी उसी जगह से बिलोंग करती हूँ, उसी माइंड थॉट से बिलोंग करती हूँ जिससे वो आई है। बट मैं कहूँ मे भी वो इतने ठेठ हरियाणा में नहीं रही है जितने पूरे ठेठ हरियाणा में मैं रही हूँ। तो वहाँ के अगर आप बात करते हो एक लाइन को लेके और हरियाणा की आप बात कर रहे हो, आप कहते हो कि आपके इन लॉज दिल्ली में है, दिल्ली गुड़गांव वाली साइड, तो वो तो हरियाणा में नहीं ना आता। तो आप ये पहले क्लियर कर लो कि आप अपने मायके वाली साइड को बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हरियाणा जो आपके इन लॉज हैं वो कहाँ से हैं, वो दिल्ली वाली साइड से है ना, क्या वो हरियाणा में काउंट होते हैं? आप काम अगर वो दिल्ली वाले कुछ ऐसे कर रहे हैं, मैं स्टेट को बुरा नहीं बता रही हूँ, बट वो एक ही बात लेके बार बार अगर बोलती है तो पहले क्लियर कर कि तेरे इन लॉज कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं, हरियाणा में किस जगह से हैं, नजफगढ़ साइड समथिंग कुछ है, जो तुम्हारे किसी ने तुम पे वीडियो बनाई थी तो उसने कहा था कि ये उस साइड से बिलोंग करते हैं, वो शायद दिल्ली वाली साइड कुछ आता है, आई डोंट नो क्लियरली। बट आप हर चीज़ में हरियाणा वालों को बुरा बनाएंगी, इस रीज़न से मैं आप पे रिएक्शन देती हूँ। मे भी तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई हूँ, बिकॉज जो तो डेफिनेशंस देती है ना वो हर चीज़ की गलत देती है, और लोगों को तेरी नहीं सही चली इसका मतलब ये नहीं कि किसी की भी नहीं चल सकती। अब जो तूने आगे बोला है ना वो तो उसका जवाब मिलने ही वाला, तूने सेकंड वीडियो बनाई है उसके लिए तो वेट करना ही करना मेरे रिएक्शन का। टाइम लिमिट्स तो ज़्यादा हो जाती है, कोई नहीं 15 तक मिनट तक फिर भी मैं बोलती हूँ तुझे कि जो तू डेफिनेशंस दे रही है ना बार बार कि ये छूछक ये होता है, हरियाणा में इसको पीलिया कहा जाता है। मे भी कुछ लोगों को समझ तो आ गया होगा, पर लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि क्या होता है। वो होता है पीलिया कि भाई लड़की, पूरी डेफिनेशन अगर कहूँ इसकी क्या हो, बिकॉज मेरे घर में जा चुका है और ये एक रिचुअल्स हैं हमारे, हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, और ये आप नहीं कर रहे हो। अगर आप इसके अगेंस्ट हो या आपसे किसी ने मांगा है और आप नहीं देना चाहते, दैट्स योर ऑल चॉइस। अगर आपसे कोई मांग रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आपको कानून ने राइट दिए हुए हैं, तो उस टाइम आप अपने राइट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? अगर कोई और बुरा है तो आप उस टाइम अपने राइट्स का यूज़ करो ना, कंप्लेंट करो। क्या तुम्हें ऑप्शन नहीं मिले हुए? यहाँ सोशल मीडिया पे आके और लोगों का जिसका अच्छा खासा घर चल रहा है उनके घर में भी तुम फूट डालने की कोशिश कर रहे हो, उनके दिमाग में तुम ये बातें डालने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही कि कोई हमसे ले रहा है, कोई हमसे ज़बरदस्ती तब तक नहीं ले सकता जब तक हम नहीं देंगे।
तो अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है ऑडियंस, तो आपके लिए रूल बना है, आप एक्शन लो। अगर आपका कोई, मैंने कमेंट्स पढ़े, उसमें 2-4 लोगों ने ये कहा था कि सेम हमारे साथ ये चीज़ हो चुकी है, तो आप घर बैठे अगर उस चीज़ को सहन कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनोसेंट हो, आप उसको अपने ऊपर होने दे रहे हो, ये आपकी चॉइस है। अगर सामने वाला हम पे अत्याचार कर रहा है, अगर वुमेन राइट्स की बात करें तो वुमेन हर एक चीज़ में राइट्स अपने ले सकती है, अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। आप लोग अगर नहीं ले रहे हो, ये तुम्हारी गलती है, सामने वाले की नहीं। उसको जो करना था उसने कर लिया, तुम नहीं कर रहे हो अपने लिए, वो तुम्हारी गलती है। तो उसके लिए अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी गलती है ना वो। गवर्नमेंट ने रूल्स तो पूरे बना रखे हैं। तो जो तुम एक तरफा बात बोल रही हो ना कि इस चीज में, आपने ये नहीं कहा कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, मैं तो इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, मुझे आज फील होता है कि मैंने उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया। आप लोग जरूर एक्शन लो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है। नहीं, ट्रैक ही चेंज कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होने देना, मैं तो बहुत बोल्ड थी, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। तूने नहीं करनी क्योंकि तेरा तो माइंड थॉट्स ऑफ प्रोसेस अलग ही चलता है। तू तो किसी की होने भी नहीं देगी, और तेरे जो नियर डियर्स होंगे, पता नहीं, तो दूसरों शादी में सिर्फ जाके सिर्फ खाना खाने में खुश होती होगी। शादियां देख के तो मुझे लगता है कि तू खुश होती होगी, तुझे लगता होगी ओहो जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है उसकी बेचारे की, बिकॉज जो जैसा होता है उसको वैसी सबकी दिखती है। और जो तू सोच रही है कि हाँ भाई मैरिज करने से मैं बहुत हवा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, मुझे लगता है ये पूरे ही हमारे वर्ल्ड में एक ऐसी इकलौती पैदा ही हुई है जिसने माइंड की तो माइंड की कह रही हूँ, मैरिज की डेफिनेशन चेंज करके रख दी कि सारे साइड इफेक्ट इसने बता दिए हैं, क्योंकि इकलौती सिर्फ इसी की मैरिज हुई है, और कोई हमारे आसपास हमें दिखता ही नहीं कोई मैरिज हुई है, हमें भी लगता नहीं कि हमारी शायद मैरिज हुई है। या गाइस, रिएक्शन यही ओवर करती हूँ, आगे फॉरवर्ड करूंगी बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और रिएक्शन बैक टू बैक जरूर आएंगे आप लोगों के साथ। और जिसको जो कहना है ना, तुमको समझ नहीं आता इसलिए तुम्हारे अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि तुमने सिर्फ एक ही पक्ष देखा है कि सामने आके बड़बड़ करते जा रहा है और तुमने उसे ही अपने दिमाग में घुसा लिया। बिकॉज नेगेटिव चीज़ हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है और मुझे समझ नहीं आता यार, दुनिया में इतने लोग पागल हैं क्या? इतने लोग पागल हैं तो बेचारे से मिलने भी नहीं आया कोई। इतने एटीट्यूड से कहा था उसने मैं बात नहीं करूं, कम से कम 10-50 लोग तो आ ही जाते यार। क्या आप लोग कोई भी हिसाब से बिलोंग नहीं करता? बेइज्जती करा दी ना उसकी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सच्ची यार। तुम आते तो सही, मुझे दिखती उसकी वैल्यू कि उसने एटलीस्ट 2 बंदों की वैल्यू तो कमाई होती है एटलीस्ट, उसने वो भी नहीं कमाई उसने। 130 या फेक सब्सक्राइबर्स बना रही है ये। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दिमाग आप लोगों में बहुत ज़्यादा है।